गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हो गया आपका 4 जुलाई और हम लोग आज 4 जुलाई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। ये हमारा बैक बेंचर्स चैनल है जिसमें सारे वीडियो आपको अपलोड मिलेंगे। तो आप पेन और डायरी निकाल कर बैठ जाइए और जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आप उसे नोट डाउन करते जाइए। तो देर नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इस सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत कौन नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किए गए हैं राकेश कुमार अरोड़ा। सही जवाब क्या होगा? राकेश कुमार अरोड़ा, जिन्हें सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। बात करूँ यहाँ सिएरा लियोन आखिर है क्या? सिएरा लियोन क्या है? आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राइट। इसकी राजधानी फ्रीटाउन है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये देश है, बहुत लोगों के लिए ये नया नाम होगा। तो याद रखना सिएरा लियोन आपका देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है और जिसकी राजधानी फ्रीटाउन है। करेंसी की बात करूँ तो सिएरा लियोन है। राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो है और राकेश कुमार अरोड़ा वहाँ के भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिच रेटिंग्स आपकी रेटिंग एजेंसी है, इस पे भी बात करेंगे, ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो जीडीपी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिच रेटिंग के अनुसार जो वित्त वर्ष 2022 का है, जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, किसके द्वारा? फिच रेटिंग्स के द्वारा। तो ये अनुमान लगाया है 8%। कितना लगाया गया? 8%। इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात करूँ तो फिच रेटिंग ने हाल में ही जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5 दर से घटाकर 8% कर दिया गया है। यानी कि फिच रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत की जो जीडीपी है वो घटकर 9.5 से 8% चली गई है। तो आते हैं सबसे पहले जीडीपी क्या होता है। जीडीपी की मैं फुल फॉर्म बात करूँ तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य सकल घरेलू, जिसे कहते हैं जीडीपी, उत्पाद कहते हैं, राइट। तो आप समझ लो इसे कि क्या होता है मेरा जीडीपी। यहाँ पे एक था फिच रेटिंग्स। मैं फिच रेटिंग की बात करूँ तो फिच रेटिंग एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। कहाँ की है? अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। और सीईओ की बात करूँ तो वो है पॉल टेलर, राइट। और इंडिया की जीडीपी 8% घटकर हो गई है 9.5 से फिच रेटिंग के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व खेल पत्रकार दिवस, जिसे कहते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 जुलाई को। क्या? वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पे बात करूँ तो इस दिवस का उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना, मतलब कि जो भी पत्रकार रहते हैं उनकी सराहना और उन्हें काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये जो आपका जर्नलिस्ट डे है, इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन ने की थी। ये जो आपका जर्नलिस्ट अवार्ड डे जो है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे हम लोग। 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 से ये शुरू की गई है। इस वर्ष AIPS जिसे कहते हैं AIPS जिसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन, ठीक है, की 96वें वर्षगांठ है। कितनी है? 96वें वर्षगांठ है। और मुख्यालय की बात करूँ तो क्या है? लॉजन, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है इसके? गियानी मेरेलो। कौन है? गियानी मेरेलो। और याद रखना वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया? 2 जुलाई को। और फ्रेंड्स मैं एक और वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं जिसमें टोटल इम्पॉर्टेंट डे, जो भी इम्पॉर्टेंट डे आपका 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई जो भी इम्पॉर्टेंट डे, उसकी मैं वीडियो ले आऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो से हमेशा अपडेट रहें और नोटिफिकेशन आपका बेल आइकन एक होगा उसे जोर दबा ले, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से हमेशा अपडेट रहे। तो बेल आइकन जरूर आप दबा लेना, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग एक सेटअप मोबाइल मास्टर जी
लॉन्च किया गया है, मतलब कि मोबाइल मास्टर एक टीचिंग सेटअप लॉन्च किया गया है ये आईआईटी कानपुर के द्वारा। इस सेटअप में विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकते हैं और यह उत्पाद काफ़ी हल्का होता है। और क्या होता है, हल्का होता है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है, राइट। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शुरुआत किया गया आईआईटी कानपुर ने इस चीज़ों को मोबाइल मास्टर से शुरू किया है। आईआईटी कानपुर पता ही होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है और मोबाइल मास्टर से शुरू किया गया है एक आईआईटी के द्वारा, आईआईटी कानपुर, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे घर से कक्षा टीचिंग सेटअप, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहाँ पर पौधों लगाओ पर्यावरण बचाओ ये अभियान शुरू किया गया है। तो ये अभियान शुरू किया गया है आपका न्यू दिल्ली में, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। इस अभियान का उद्देश्य, ये जो अभियान है इसका उद्देश्य नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। क्या करना है आपको, पूरे भारत में हरित आवरण मतलब कि पेड़ पौधे लगाना है तो हरित बनेगा, बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। ऐसे भी पॉल्यूटेड दिल्ली ज़्यादा होते जा रहा है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये नई दिल्ली जो है वो शुरू कर रही है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन, देखो एमएसएमई बहुत अच्छा काम कर रही है, एमएसएमई का मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पे देखो लिखा है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो आप नए नए बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड करती है, आपको लोन देती है और गवर्नमेंट इसको लागू करती है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो किस बैंक ने एमएसएमई के लिए $750 मिलियन की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम, क्या इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम की मंजूरी दी है। तो आखिर ये इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम है क्या, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो बैंक है विश्व बैंक जो है वो एमएसएमई को मदद करेगी $750 मिलियन से। किस लिए मदद करेगी, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 संकट में बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और उद्यमों जो कि एमएसएमई की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। मतलब कि जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन जो अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन था उनको लॉस हुआ है, तो यहाँ पे एमएसएमई उन सभी छोटे बिजनेसों को क्या करेगी, हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो इसकी इमरजेंसी सेवा के लिए विश्व बैंक ने $750 मिलियन देने की मंजूरी दी है, राइट। और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम। विश्व बैंक की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। एमडी और सीएफओ है आपके अशुला कांत और अध्यक्ष है आपके डेविड माल पाश, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, यही हिंदी में लिखा है आपका, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया आपका कृतिका पांडे को, क्या शॉर्ट स्टोरी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। मैं बात करूं कृतिका पांडे की तो झारखंड के रांची की कृतिका पांडे को यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि कृतिका पांडे की जो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो मिला है वो किस बुक के लिए मिला है। तो आपको लिखना पड़ेगा द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, टी मतलब होता है चाय, स्नैक्स होते हैं जो बिस्किट जो आप सुबह सुबह खाते हैं, स्नैक्स उसे कहते हैं। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के लिए। और कृतिका पांडे कहाँ है, झारखंड रांची की रहने वाली है, जहाँ के आपके MS धोनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत और किस देश ने LPG 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी यानी कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है। ज्वाइंट वेंचर कंपनी के लिए LPG 50-50 किसके साथ समझौता किया, तो ये समझौता की है बांग्लादेश के साथ, राइट। यहाँ पे वर्ड आया था आपका LPG। मैं LPG की बात करूँ तो फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, राइट। और क्या हुई है कि बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया है कि मिलकर काम करेंगे, ज्वाइंट वेंचर पे साइन हुई है दोनों को, राइट। तो मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश भारत से सटा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। करेंसी क्या है यहाँ की, टका है। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। राष्ट्रपति है अब्दुल हादमी, कौन है, अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपको सिविल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी को जो बांग्लादेश में बहती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को।
बांग्लादेश और भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत, पता ही अभी मैंने बताया कि भारत बांग्लादेश से सटा हुआ है और सबसे लंबी बाउंड्री है जो कि है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्य बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के ये किन किन स्टेट को टच करता है? पहली बात तो बंगाल को टच करता है, असम को टच करता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट, तो याद रखना ये टोटल 5 राज्य को सटा हुआ है बांग्लादेश आपका कंट्री। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, और अभी 50-50 एलपीजी जो है ज्वाइंट वेंचर साइन हुआ है बांग्लादेश के साथ भारत का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स, इस पे भी हम लोग देखेंगे, से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। किसे किसे सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को। भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार, कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी क्या क्या है आपके? एक लेखक भी हैं, एक आपके कैंसर विशेषज्ञ भी है, मतलब कैंसर पे भी रिसर्च करते हैं। राइट, और सिद्धार्थ मुखर्जी और जो आपके बच्चे ये, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र कौन है? प्रोफेसर राज चेट्टी। और ये राज चेट्टी कौन है आपके? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के क्या है? अर्थशास्त्री हैं। को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए अनेक प्रयासों में योगदान के लिए कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है। कोविड-19 में इन्होंने बहुत वर्क किया होगा, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मैं पढ़ूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी ये दोनों जो किया है बहुत अच्छा रिसर्च किए हैं कोविड-19 में लेकर इसे रोकने के लिए। और सिद्धार्थ मुखर्जी आपको पता ही है एक लेखक भी है, कैंसर विशेषज्ञ भी है। और राज चेट्टी की बात करूँ तो वो एक अर्थशास्त्री है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। राइट, और ये कोविड-19 को रोकने के लिए प्रयासों में योगदान दिए हैं, जो कि कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने क्या किया फिर 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से इसे सम्मानित किए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किए है एम वेंकैया नायडू। मैं एम वेंकैया नायडू की बात करूँ तो ये हमारे देश के क्या है? उपराष्ट्रपति। एम वेंकैया नायडू क्या है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। और फ्यूचर एंड ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है आपका एम वेंकैया नायडू के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, समिट को रद्द कर दिया? यानी कि एपेक की जो होने वाली थी आपकी मीटिंग उसे क्या कह दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। राइट, तो ये किस देश में होने वाला था? ये था न्यूजीलैंड। राइट, किस देश ने मतलब कि अभी ये रोक दिया है? तो ये रोका है न्यूजीलैंड ने। आप देखना किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग को समिट को रद्द कर दिया। तो ये रद्द किया है न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे वर्ड आया था एपेक। एपेक की बात करूँ तो ये होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। राइट, और कॉर्पोरेशन, और स्थापना हुई है 1989 में। कार्यक्रम के निर्देशक है डॉक्टर रेबिका फातिमा स्टामारिया। मुख्यालय है आपका सिंगापुर। राइट, न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ तो राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डर्न। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो एडवर्ड फिलिप किस देश के हैं? फ्रांस के हैं, जिन्होंने क्या किया? इस्तीफा दिया है। मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में आता है, राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है। तो याद रखना किस देश के प्रधानमंत्री? एडवर्ड फिलिप जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया फ्रांस देश के। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। सरोज खान काफ़ी फेमस नाम है, आप जानते होंगे, कोरियोग्राफर थी, उनका निधन हुआ है। राइट, कल ही निधन हुआ है, शायद कल रात में हुआ है इनका निधन, जो कि क्या थी? एक कोरियोग्राफर थे। यही आपका सवाल है। सरोज खान को देवदास, जब वी मेट, सिंगारम तमिल फिल्म जो थी के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक और चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीती हैं। तो इस साल आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे फिल्म स्टार हैं वो इस साल निधन हो गया। और 2020 में काफ़ी ज़्यादा पैंडमिक रहा है,
तो इस पे भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे कि किस किस तरह की परेशानी 2020 के स्टार्ट होते ही हुआ था, तो उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे, राइट। तो पहले सारे क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जितना पढ़ा है। किसे सियरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राकेश कुमार अरोड़ा को सियरा लियोन गणराज्य भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। फिच रेटिंग के अनुसार भारत में 2022 के जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई गई है? 8%, 9.8 तक घट के 8% हो गया, ठीक है। विश्व खेल पत्रकार दिवस वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। किसे आईआईटी ने एक घर बैठे टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया गया? था आईआईटी कानपुर के द्वारा मोबाइल मास्टर जी शुरू किया गया है। कहाँ पर पौधों लगाओ पर्यावरण बचाओ शुरू किया गया? न्यू दिल्ली में। किस बैंक ने एमएसएमई के साथ $750 मिलियन का इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को शुरू किया गया? तो यस बैंक के द्वारा मिलकर। किसे एशिया रीजन में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट स्टोरी प्राइज मिला है? याद रखना रांची की थी वो, कृतिका पांडे। भारत और किस देश ने एलपीजी 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी आपको याद आना चाहिए, बांग्लादेश के साथ किया है एलपीजी के साथ आपका समझौता। किस भारतीय अमेरिको को 2022 जिसे ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? तो 2 लोग थे, सिद्धार्थ मुखर्जी और आपके राज चेट्टी। याद होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के आपके थे, ये अर्थशास्त्री थे। और सिद्धार्थ मुखर्जी कौन थे आपके? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि मैं अभी पीछे पढ़ा चुका हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स पुस्तक का विमोचन किया? तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विमोचन किया है 9 मेगा ट्रेंड्स को। किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत सहयोग एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड ने घोषणा की है एपेक का समिट नहीं हो पाएगा ड्यू टू द कोविड-19। याद है। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया? फ्रांस के, अभी तुरंत पढ़ा था हम लोग, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये लास्ट क्वेश्चन था। सरोज खान जिनका निधन हो गया है, ये कौन थे? ये कैरियोग्राफर थी, राइट। तो आज हमारा 4 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। तो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्त को शेयर करिएगा और बेल आइकन आप लोग जरूर दबा लिया करें ताकि जो भी वीडियो को अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हमारा इंग्लिश का एकदम बेसिक से लेक्चर स्टार्ट हो चुका है जिसमें नाउन मैंने अभी देना शुरू किया है। नाउन आपको उसमें जाओगे तो लिंक मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट जो हमारा बैंक बेंचर्स है उसमें प्लेलिस्ट एक नाउन का बना पड़ा है, ठीक है। मैंने रेशियो प्रोपोर्शन आपका इंड कर दिया है, मिक्सचर एंड एलिगेशन इंड कर दिया है, तो जाके वहाँ से भी वो सब वीडियो देख सकते हो। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।